जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला की जीके सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर अच्छी लगन के साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था माउंटेन रेंजेस में हमने बृहद हिमालय पढ़ रहे थे और उसमें हमने क्या देखा था कि आपका जो बृहद हिमालय है, जिसको ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है या अल्पाइन हिमालय के नाम से जाना जाता है, उसकी एल्टीट्यूड की बात करें या ऊंचाई की बात करें 4500 मीटर से लेकर 7000 मीटर है। और इसमें रेंज कौन सी आती है? जांस्कर रेंज आती है। और इसमें पीक कौन सा आता है? तो सीला पीक आता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और कौन कौन से जिला हिमाचल प्रदेश के इसके आते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे। आइए इससे आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास माउंटेन रेंज आती है, वो आती है हमारे पास मिड हिमालय, जिसको इनर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये बीच में है इसलिए इसको इनर भी जाना जाता है। और इसको भीतरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए, तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन कौन से जिला आते हैं इसमें? तो इसमें आपका चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, शिमला जैसे जिले इसमें आते हैं। और सिरमौर का पछाड़ और रेणुका इसमें आता है। और चंबा का चुराह इसमें आता है। और मंडी डिस्ट्रिक्ट का, जैसा कि आप जानते हैं, करसोग और चिच्चोट इसमें आता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जिला या भाग आपके मिड हिमालय में आता है। इसमें रेंजेस कौन सी आती है? धौलाधार आती है, पीर पंजाल आती है, चूड़धार आती है। दोस्तों, रेंजेस आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि रेंजेस आपके एग्जाम में एज इट इज पूछी। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास शिवालिक, जिसको दूसरे नाम लोअर हिल के नाम से जाना जाता है या नीमन हिमालय के नाम से जाना जाता है। मैनाक पर्वत या मैनाक हिमालय के नाम से जाना जाता है या बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आप देख भी सकते हैं, इसका डिवीजन एक बार ढंग से देख लीजिए। ऊपरी जो कि सबसे ऊपर है, भीतरी जो कि बीच में है, और बाहरी जो कि अंतिम में है, उसको बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है। बाहरी हिमालय का दूसरा नाम शिवालिक है। इसको शिव जी का हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से जिले या क्षेत्र आते हैं? तो आपका चंबा का डलहौजी आता है, कांगड़ा का देहरा और नूरपुर आता है, और पालमपुर आता है, चंबा का भटियात आता है, मंडी का जोगिंदरनगर इसमें आता है। और मेनली जो पूरा आपका शिवालिक जोन में आता है, यानी पूरा का पूरा जिला जो कि शिवालिक जोन में आता है, वो है आपका ऊना। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वह कौन सा जिला है कि जो पूरा का पूरा आपके शिवालिक में आता है या लोअर हिमालय में आता है। तो आपका आंसर वहां पे ऊना सही हो जाता है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट इनके बारे में जान लेते हैं। अभी हमने पढ़े कि ऊपरी हिमालय क्या होता है, भीतरी हिमालय क्या होता है, बाहरी हिमालय क्या होता है। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि वर्षा कहाँ पर कितनी होती है, मिट्टी कौन सी कहाँ पर होती है, और फसलें और फल, और कितना आपका एरिया कल्टीवेशन के अंदर आता है, यानी फसल के अंदर आता है जहाँ पे खेती की जा सकती है। तो एक एक करके इन पॉइंटों को देखते हैं। पहले देखते हैं हम शिवालिक हिल में, यानी बिल्कुल बाहरी जो है। तो बाहरी में आपका वर्षा 1500 mm होती है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं यहाँ पर प्लेन एरिया है और गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, तो बारिश भी ठीक ठाक होगी। तो 1500 mm यहाँ पर बारिश होती है। मिट्टी कैसी रहती है यहाँ पर? मिट्टी यहाँ पर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी लाई जाती है वो जल के द्वारा ओढ़ के लाई जाती है, यानी जलोढ़ होगी। लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन लोमी सॉइल में, अगर लोमी सॉइल में अगर आपके पास ऑप्शन दी है, तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्ले होगी। क्ले इसमें आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि जलोढ़ में आपकी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोअर हिमालय में आपको मात्रा देखने को मिलेगी, तो क्ले की देखने को मिलेगी। यहाँ पर थोड़े थोड़े पत्थर भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जलोढ़ होगी तो उसमें आपके पत्थर भी पानी के साथ आए होंगे, बिल्कुल आपके थोड़े पत्थर भी होंगे। फसलें आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जलोढ़ जो मिट्टी होती है इस प्रकार की अच्छी फसल पैदा करने के लिए यूज में लाई जाती है। तो आपकी गेहूं भी इसमें हो जाएगी, मक्की भी इसमें हो जाएगी, चावल भी इसमें हो जाएगा, और गन्ना भी इसमें हो जाएगा। तो ये मिट्टी आपकी बहुत अच्छी होती है फसलों के लिए, तो इसमें बहुत सारी फसलें इसमें आ जाएगी।
और इसमें फल कौन से आएंगे, तो वो फल जो कि आपके पीले रंग के होते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, तो फल भी आपको पीले दिखने को मिलेंगे। जैसे आम हो गया, संतरा हो गया और केला हो गया, ऐसे आपके फल यहाँ पर, और खट्टे फल हो गए, वो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और कितना एरिया है जो कि यहाँ पे खेती योग्य है, ये आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपका 55% एरिया, क्योंकि ये प्लेन है तो यहाँ पर 55% एरिया पे आप खेती कर सकते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम मिड हिमालय की तरफ आ जाते हैं। मिड हिमालय में हम देखते हैं कि बारिश यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है। कितनी होती है, तो 1500 से लेके 3000 mm तक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो आपके माउंटेन्स होते हैं, वो आपके क्लाउड्स जो होते हैं, आपके बारिश सबसे ज़्यादा बारिश करने वाले क्लाउड्स हैं, ये इसी माउंटेन की रेंज में आते हैं। यानी आपके 1500 से लेके 3000, यानी 1500 से लेके 4500 मीटर तक के आपके जो होंगे पहाड़, वहां तक आपके जो बादल बनेंगे आपके, वो वर्षा वाले बनेंगे। यानी सबसे अधिक वर्षा वाले क्लाउड आपके यहीं बनेंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश भी इस क्षेत्र में होती है। और यहाँ पर जो आपकी मिट्टी पाई जाती है वो थोड़ी सी सिल्टी होती है, यानी सिल्ट की मात्रा इसमें होती है। और लोमी होती है। लोमी का क्या मतलब होता है, दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी को इसके नाम से जाना जाता है। ये एक दोमट मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें आपकी सिल्ट की, क्ले की और सैंड की मात्रा बिल्कुल प्रोपोर्शनल हो। यानी एक ऐसी मिट्टी जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें ना किसी सिल्ट की कमी है, ना किसी क्ले की कमी है, ना सैंड की कमी है। ऐसी मिट्टी को आप दोमट मिट्टी कहेंगे। तो ये जो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है, ये पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये आपको, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है, ये जो आपका मिड हिमालय है, यहाँ पर जो गहराई होती है मिट्टी की वो अच्छी होती है। यानी बहुत ही अच्छी मोटी परत जो होगी मिट्टी की, वो आपकी भीतरी हिमालय में पाई जाती है। जबकि आपके बाहरी हिमालय में थोड़ी कम मोटी परत आपकी मिट्टी की होती है। और इसके साथ ही आपको अनाज कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे मोटा अनाज आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको मक्की की फसल देखने को मिलती है और आलू की अच्छी पैदावार होती है। फल कौन से अच्छे मिलेंगे, तो आपको आड़ू, पलम, नाशपाती और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन मिलते जरूर हैं। और यहाँ पे जो खेती योग्य जमीन है वो कितनी है, 35% होती है। तो ये भी आपने एग्जाम में याद रखना है। उसके बाद जो है वो अगला है आपका ग्रेट हिमालय या अल्पाइन हिमालय, या इसको दूसरे नाम से बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपकी वर्षा कितनी होती है, यहाँ पे वर्षा आपकी सबसे कम होती है। 1500 mm तक तो होती है, पर कभी आपकी घट भी जाती है, यानी 1000 तक भी पहुंच जाती है। तो सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ का आपका हाइट बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि 7000 मीटर तक चली गई है। तो यहाँ पर बादल जरूर बनते हैं, लेकिन वो बादल आपके वर्षा वाले नहीं होते, कंटिन्यू बारिश वाले नहीं होते। क्योंकि हमने कंटिन्यू बारिश वाले बादल कहाँ देखे थे, भीतरी हिमालय में देखे थे। तो जो ऊपरी हिमालय है आपका, वहाँ पे आपके बादल जरूर बनेंगे, लेकिन वो आपके बर्फीले होंगे, वहाँ पे बर्फ भी पड़ेगी और थोड़ी सी बारिश भी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको बारिश कम देखने को मिलेगी। कभी कभी आप 1500 mm तक जा सकती है, लेकिन इसकी रेंज आपकी 1000 तक भी पहुँच जाती है। तो ये रेंज आपने जरूर याद रखनी है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिट्टी कौन सी देखने को मिलेगी, तो मिट्टी यहाँ पे ग्रेवल लोमी होती है, यानी आपको इसमें पत्थर देखने को मिलेंगे और ये आपकी उपजाऊ नहीं होती है। और ये फसल किसी भी अच्छी फसल को भी नहीं के लिए भी अच्छी नहीं होती, पर यहाँ पर बागवानी की जा सकती है और दालें भी आपकी अच्छी हो सकती है, जैसे राजमा हो गई। तो यहाँ पर आपके ड्राई फ्रूट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, या चिलगोजा जो कि आपके किन्नौर में बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे कितनी कल्टीवेशन होती है लैंड की, तो आपकी 10% होती है। सिर्फ 10% यहाँ पे ऐसी ज़मीन है जहाँ पर खेती की जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए हम एक क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। कल दोबारा आप इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करना ना भूलिए। इसके साथ दोस्तों जय हिंद।